हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में वामजी विहीन को अपने रूम की तरफ ले जा रहा था, जिसे इस तरीके से देखकर जिंगशा और ने होसेंग का तो माउथ ही ओपन रह गया था। उस वक्त विहीन ने अपने हाथों को वामजी के नेक के अराउंड रैप किया हुआ था और विहीन ने वामजी को टाइटली हग किया हुआ था। ये सीन देखकर ने होसेंग और जिंगशा तो अपनी आइज को ब्लिंक करना ही भूल जाते हैं। ने होसेंग जिंगशा से कहता है, बहुत लेट हो गया है, हमें अपने रूम में चलना चाहिए। इस बात पे जिंगशा अपने सिर को हाँ में हिला देता है और वामजी को देख रहा था जो विहीन को रूम की तरफ ले जा रहा था। और जिंगशा खुद से कह रहा था, शादी के बाद लोग कितना बदल जाते हैं। मुझे तो लगा था कि विहीन कभी चेंज नहीं होगा। पहले तो वो हंगुंजन से शादी नहीं करना चाहता था और लेकिन अब तो उसे छोड़ ही नहीं रहा है। और पता नहीं वामजी ने मेरे भाई को क्या कर दिया है जो इस तरीके का हो गया। जिंगशा अपने ब्रदर को इस तरीके से देखकर थोड़ा शाय फील करने लग जाता है और सोचने लग जाता है, मैं कोई स्पाई थोड़ी ना हूँ जो अपने ब्रदर के प्राइवेट मोमेंट्स पर अपनी नज़र रखूं। जब वामजी विहीन को रूम के अंदर ले जाता है तो उसे बेड पर प्लेस कर देता है। उस वक्त वामजी को विहीन एक एंजल की तरह लग रहा था। इससे पहले कि उसके माइंड में कुछ इनडिसेंट थॉट आते, उसने विहीन की बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और वहाँ से चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग विहीन सो रहा था। उसी वक्त कोई उसे आवाज़ देता है। विहीन उस आवाज़ को तुरंत पहचान जाता है और अपनी आइज़ को ओपन करता है और यानली की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, सीजिए ये कितना अच्छा ड्रीम है ना, मैं आपकी वॉइस भी सुन सकता हूँ। ये सुनकर यानली स्माइल करने लगती है, अपने हाथ को विहीन के चीक्स पर रखती है। यानली के सॉफ्ट टच से विहीन उठ जाता है और कहता है, सीजिए ये कोई ड्रीम नहीं है, आप सच में यहाँ पर आ गए हो। नेक्स्ट मोमेंट जिंगशा उसे पिंच कर लेता है और कहता है, ये कोई तुम्हारा ड्रीम नहीं है। ये देखकर विहीन कंप्लेन करते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जिंगशा, और तुमने मुझे पिंच क्यों किया। जब विहीन अपने चारों तरफ देखता है तो जिंगशा के साथ जेलिंग, मैडम लैन, जिनजशन और मैंग्याओ भी थे। जब यानली उसका नाम लेती है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कह पाती। विहीन उसे तुरंत हक कर लेता है। विहीन को इतना खुश देखकर मैडम लैन सोचने लगती हैं, वामजी सच कह रहा था। विहीन अपनी फैमिली और स्पेशली यानली को देखकर बहुत खुश हो जाएगा। विहीन ने यानली को हक किया हुआ था और अपनी आइज़ को क्लोज किया हुआ था। उस वक्त विहीन के माइंड में बहुत सी कंप्लेंट्स थीं जो वो अपनी सिस्टर से करना चाहता था। विहीन अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए उसने यानली को हक किया हुआ था। विहीन कंप्लेन करते हुए कहता है, सीजिए आप पहले क्यों नहीं आई सभी के साथ। यानली माफ़ी मांगते हुए कहती है, आशियन मैं वो। विहीन वर्ड्स को पूरा होने नहीं देता और कहता है, कोई बात नहीं, अब तो आप आ गई हैं ना। यानली उसके चीक्स को, हेयर को टच करती है और कहती है, आशियन तुम तो और भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। ये सब देख के जिनजशन को तो गुस्सा आ रहा था। जिनजशन कफ करता है तो यानली उससे दूर हो जाती है। ये सुनकर यानली अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और विहीन से कहती है, विहीन तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सूप प्रिपेयर कर देती हूँ। ये सुनकर विहीन खुश हो जाता है और यानली से कहता है, सीजिए मैंने आपके सूप को और आपको बहुत मिस किया। जब सभी सूप को एंजॉय कर रहे थे, उसी वक्त यानली वामजी की तरफ देखती है। वामजी विहीन को देख रहा था। ये देखकर यानली के फेस पर स्माइल आ जाती है। इस वक्त वैनचिंग विहीन की साइड में बैठी हुई थी तो बहुत खुश थी। वहाँ सभी बातें कर रहे थे। उसी वक्त विहीन को अपना मिशन याद आ जाता है। वामजी विहीन की साइड वाली चेयर पे बैठा हुआ था तो विहीन उसकी तरफ थोड़ा झुक जाता है और कहता है, लज्जा ये सूप कैसा बना है, ये तुमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ना। वामजी कहता है, बहुत अच्छा बना है। ये सुनकर यानली का फेस रेड हो जाता है। ये देखकर जिनजशन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। विहीन वामजी के आंसर से बिल्कुल खुश नहीं था तो विहीन कंप्लेन करते हुए कहता है, तुमने बस गुड कहा, ये तो बेस्ट था लज्जा, तुम्हारे आंसर को नहीं माना जाएगा। मेरी सीजे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सूप बनाती हैं। विहीन वामजी के और भी क्लोज हो जाता है और कहता है, लज्जा मुझे अपना सूप टेस्ट करने दो ना। ये देखकर वैनचिंग को गुस्सा आ रहा था। यानली कहती है, आशियन दोनों सूप सेम ही हैं। विहीन वामजी के स्पून से सूप को टेस्ट करता है। एक बार नहीं 2-3 बार टेस्ट करता है।
वाम जी की तरफ देखता है और फ्लर्ट करते हुए कहता है, लज्जा तुम्हारा सूप इतना स्वीट क्यों लग रहा है। ये सुनकर वाम जी के चीक्स और ईयर दोनों रेड हो जाते हैं। वाम जी विहीन के फेस से अपनी नज़रों को हटा लेता है। ये देखकर सिचेन और यानली के फेस पर स्माइल आ जाती है। और दूसरी तरफ जिंगशा को गुस्सा आ रहा था। जिंगशा विहीन के लिए बहुत वरीड था। जब उसे पता चला था कि विहीन वाम जी से शादी नहीं करना चाहता, उस वक्त जिंगशा विहीन के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था। और इस वक्त जिंगशा शॉक्ड हो गया था। विहीन वाम जी के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है, वो भी सबके सामने। जब सभी का ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है तो जिंगशा अकेला बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। विहीन उसके पास चला जाता है और उसे ऐसे देख के कहता है, तुम्हें क्या हुआ है जिंगशा। जब जिंगशा रिप्लाई नहीं करता तो विहीन दोबारा कहता है, क्या हुआ है मुझे बताओ ना। विहीन के बहुत बार पूछने पर जब जिंगशा रिप्लाई नहीं करता तो विहीन कहता है, ठीक है तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। वो मैं तुमसे पूछना चाहता था, क्या तुम हमारे साथ नाइट हंट पे चलोगे? बताओ ना, चलोगे ना? सभी जा रहे हैं, तुम भी चलो। ने हसेंग, मैंग्याओ, पीकॉक और लज्जा भी जा रहे हैं। जिंगशा फिर भी रिप्लाई नहीं करता तो विहीन के माइंड में आइडिया आता है और विहीन जिंगशा से कहता है, जी वो जुन भी जा रहे थे हमारे साथ। ये सुनकर जिंगशा विहीन की तरफ देखने लगता है और कहता है, फाइन मैं भी आ रहा हूँ। विहीन टीज करते हुए कहता है, ओके जिंगशा, अगर तुम ठीक फील नहीं कर रहे हो तो हमारे साथ मत आओ। इतना कहते ही विहीन वहाँ से जाने लगता है तो जिंगशा चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ये देखकर विहीन हंसने लगता है और कहता है, ठीक है। और विहीन चिल्लाते हुए अपना हाथ वेव करता है और दूसरों को इन्फॉर्म करने लगता है कि हम सभी आ रहे हैं। मैंग्याओ विहीन के पास आता है और उससे कहता है, मास्टर वी हमें इनवाइट करने के लिए थैंक यू। उस वक्त विहीन वाम जी से बातें कर रहा था। विहीन मैंग्याओ से कहता है, मैं अपने पुराने डेज को मिस कर रहा था जब हम सभी नाइट हंट पे जाया करते थे। उस वक्त कितना मज़ा आया करता था ना। उस वक्त मैंग्याओ को जेवुजुन की याद आ गई थी और मैंग्याओ भी अपने ओल्ड डेज को याद करने लगता है। जब विहीन मैंग्याओ से बातें कर रहा था, ये देखकर वाम जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसी वक्त वाम जी को नोटिस करता है तो विहीन चिल्लाते हुए कहता है, लज्जा मेरे लिए रुक तो जाओ। इतना कहते ही विहीन वाम जी की तरफ जाने लगता है, इससे पहले कि वो वाम जी को पकड़ पाता। जिंगशा चिल्लाते हुए कहता है, विहीन तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुमने कहा था तुम्हारे साथ जेवुजुन भी आ रहे हैं, वो कहाँ पर हैं? तुमने मुझे ट्रिक किया। जिंगशा विहीन को गुस्से में देख रहा था तो विहीन कहता है, जिंगशा इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, तुम्हारा ही फॉल्ट है। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा था कि हमारे साथ नाइट हंट पे चलो, तुमने रिप्लाई ही नहीं किया था। उस वक्त विहीन जिंगशा के फेस की तरफ नहीं देख रहा था। जब विहीन जिंगशा के फेस की तरफ देखता है तो जिंगशा गुस्से में विहीन की तरफ देख रहा था। विहीन कहता है, जिंगशा गुस्सा मत करो ना, मैंने तुम्हें कोई ट्रिक नहीं किया। मैंने जेवुजुन से पूछा था, उन्हें कुछ वर्क था ना तो उन्होंने मना कर दिया। ये सुनकर जिंगशा शांत हो जाता है तो विहीन वहाँ से जाते हुए कहता है, ओके तो मैं अभी चलता हूँ, मुझे अपने हस्बैंड को पकड़ना है। मैं कोई भी चांस मिस नहीं कर सकता अपने हस्बैंड को पकड़ने का। विहीन वाम जी की तरफ जा रहा था और उसे रुकने के लिए कह रहा था। जब वाम जी नहीं रुकता तो विहीन वाम जी के शोल्डर पर जो रिबन था उसे पकड़ लेता है, जिससे वाम जी रुक जाता है। तो विहीन कंप्लेन करते हुए कहता है, मेरे साथ चलो ना लज्जा, यहाँ बहुत से डीमन है, अगर मुझ पे अटैक कर दिया तो। इस बात पे वाम जी कुछ नहीं कहता और ना ही वाम जी अब जेलस था। ये सुनकर जिंगशा कहता है, विहीन तुम इतना ज़्यादा डरो मत, हमारे साथ फेरी है ना, वो हमें प्रोटेक्ट कर लेगा। इतना कहते ही जिंगशा विसल बजाता है, वहाँ फेरी आ जाता है। फेरी को देखकर विहीन फ्लिंच हो जाता है तो वाम जी उसकी वेस्ट को पकड़ता है और अपनी साइड कर लेता है और गुस्से में फेरी की तरफ देखने लगता है। उसके बाद फेरी की हिम्मत नहीं होती कोई भी साउंड निकालने की। विहीन वाम जी से दूर हो जाता है और सोचने लगता है, लज्जा मुझे हमेशा सरप्राइज कर देता है। यहाँ कितने सारे लोग थे और इसने मेरी वेस्ट को पकड़ा और अपनी साइड भी कर लिया। विहीन तो ये भी भूल गया था कि वो डॉग से डरता है। जब विहीन को वाम जी ने अपनी साइड कर लिया था उस वक्त विहीन की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। जब वो वाम जी से दूर हो जाता है तब जाके वो काम डाउन होता है। जब सभी फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे
उसी वक्त फेरी की साउंड आने लगती है तो सभी अलर्ट हो जाते हैं और अपने वेपन्स को पकड़ लेते हैं। उन सभी की तरफ एक डीमन अटैक करने वाला था। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वामजी ने अपनी बिचन से उसे कट कर दिया था। विहीन की तरफ एक स्पाइडर जाता है जिसे देखकर विहीन डर जाता है और बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था उससे फाइट करने के लिए। तो वामजी की बिचन आती है और उसे भी कट कर देती है। ये देखकर विहीन वामजी को प्रेस करने लगता है। विहीन भी अपनी सुबियन को बाहर निकाल लेता है और उन क्रॉप्स पर अटैक करने लगता है। विहीन की तरफ 3 क्रॉप्स आ रही थी और उस पर अटैक करने लगती हैं। विहीन 2 से फाइट कर रहा था और 3rd क्रॉप विहीन पर अटैक करने वाली थी। इससे पहले कि वो अटैक कर पाती, वामजी ने उसे स्टेप कर दिया था। जिस क्रॉप को विहीन ने पकड़ा हुआ था वो चिल्ला रही थी, तो विहीन उससे कहता है चुप हो जाओ ना। लेकिन उस क्रॉप को विहीन की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। विहीन उसकी नेक को ट्विस्ट कर देता है जिससे वो ग्राउंड पे गिर जाती है। ये देख कर नेओसेंग कहता है विहीन ये सब क्या कर रहे हो, थोड़ा तो रहम खाओ ना। विहीन कहता है इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने तो शांत रहने के लिए कहा था ना, उसने मेरी बात नहीं मानी नेओसेंग। ये देख कर जिन जिशन का हेड तो शेक करने लगता है। वहाँ सभी क्रॉप से फाइट कर रहे थे। जब सभी क्रॉप्स को डिफीट कर देते हैं तो रिलीफ फील करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ और भी क्रॉप्स थी जो उन पर अटैक करने वाली थी। उनकी नॉइस को सिर्फ वामजी सुन पाता है। वामजी सभी से कहता है उस साइड देखिए। जब सभी देखते हैं तो वहाँ बहुत सी फेयर क्रॉप्स आ गई थी जो उन पर अटैक करने लगी थी। जब सभी फाइट कर रहे थे तो जीलिंग विहीन से कहता है आज की नाइट कुछ डिफरेंट है क्या अंकल, यहाँ कितने सारे डीमंस आ गए हैं। जब सभी केयरफुल होकर ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि सभी फेयर क्रॉप्स सिर्फ वामजी पर अटैक कर रही थी, उन सभी पर नहीं कर रही थी। जब वहाँ पे फेयर क्रॉप्स के नंबर बढ़ने लगते हैं तो वामजी अपनी बिचन को कमांड करता है, तो वामजी की बिचन फेयर क्रॉप पर अटैक करने लगती है। वामजी अपनी फिंगर्स को एयर में ले जाता है, वहाँ ब्लू लाइट अपीयर होती है और अगले पल ही वहाँ गिचन आ जाती है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जब वामजी गिचन को प्ले करना शुरू कर देता है जिससे फेयर क्रॉप्स को पेन होने लगता है और वो धीरे धीरे एसिस में बदल जाती हैं। हाफ क्रॉप्स तो एसिस में बदल गई थी, अनदर हाफ से फाइट करने के लिए वामजी अपनी बिचन का यूज़ करने लगता है। जब वामजी फेयर क्रॉप्स पर अटैक कर रहा था उस वक्त वामजी के लॉन्ग हेयर, रिबन दोनों एयर में फ्लोट कर रहे थे। वामजी के फेस पर मून की लाइट पड़ रही थी जो उसे और भी ज़्यादा हैंडसम बना रही थी। उस वक्त वामजी और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विहीन तो उसे घूर के देख रहा था। वामजी क्रॉप्स पर अटैक करता वो एक ही बार में डिफीट हो जाती। ये देखकर विहीन खुश हो जाता। जब वामजी फेयर क्रॉप्स पर अटैक करने में बिजी था उसी वक्त एक क्रॉप वामजी पर पीछे से अटैक करने वाली थी, तो विहीन उसे डॉच कर देता है। जब वामजी टर्न होके देखता है तो विहीन की एक हाथ में अल्कोहल थी और विहीन उसके पीछे खड़ा हुआ था। विहीन स्माइल करते हुए कहता है लज्जा मैंने ठीक तो किया ना। ये देखकर वामजी कहता है कितना ज़्यादा बोलता है ये सुनकर विहीन के फेस पर नॉटी स्माइल आ जाती है। जब वामजी सभी क्रॉप्स को डिफीट कर देता है तो अपनी बिचन को ग्राउंड पे रख लेता है। जब वामजी विहीन की तरफ देखता है तो वामजी के हेयर शोल्डर से फॉल हो गए थे। वामजी को इस तरीके से देखकर विहीन का थॉट बिल्कुल ड्राई हो गया था। विहीन अल्कोहल को अपने माउथ के पास ले जाता है तो रियलाइज करता है वो तो ख़त्म हो गई है। तो विहीन स्माइल करते हुए वामजी की तरफ देखता है और कहता है प्लीज़ लज्जा मुझे एक और दिला दो ना। वहाँ से सभी इन चले जाते हैं। इनका ओनर सभी का वेलकम करता है तो उनका ओनर कहता है आप सभी थक गए होंगे ना, मैं रूम्स को प्रिपेयर करवा देता हूँ। इतना कहते ही वहाँ एक लेडी को बुला लेते हैं जो सभी लैन जूनियर्स को अपने साथ ले जाती है और उन्हें रूम दिखा देती है। वहाँ बस विहीन, जिंगशा और वामजी रह जाते हैं। विहीन ओनर के पास जाता है और उनसे कहता है मुझे 2 रूम्स चाहिए। इनका ओनर कहता है मास्टर आपको 2 रूम्स नहीं 3 रूम्स चाहिए होंगे ना। विहीन गुस्सा करते हुए कहता है मुझे 2 रूम्स ही चाहिए, इससे ज़्यादा इनका ओनर कुछ नहीं कहता। जिंगशा और वामजी विहीन से दूर खड़े हुए थे तो उन्हें कुछ पता नहीं था कि विहीन क्या बातें कर रहा है।
जब विहीन जिंगशा और वामजी के पास आ जाता है और एक की जिंगशा को देते हुए कहता है तुम्हारा रूम ऊपर है। इस बात पे जिंगशा अपने सिर को हाँ में हिला देता है और विहीन वामजी से कहता है लज्जा यहाँ पर और रूम नहीं है, हमें रूम को शेयर करना पड़ेगा। विहीन ये सब अपनी इनोसेंट फेस से कह रहा था। उन आइस को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि विहीन झूठ बोल रहा है। ये सुनकर जिंगशा विहीन को रूम में अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन वो विहीन को पूरी रात नहीं झेल सकता था, तो डिसाइड कर लेता है कि वो साइलेंटली अपने रूम में चला जाएगा और कुछ भी नहीं कहेगा। और ना ही जिंगशा मैरिड कपल का कर्ज चाहता था। जिंगशा अपने रूम की तरफ चला जाता है और वामजी विहीन को लेकर अपनी रूम की तरफ। मिडनाइट हो जाती है, सभी इनमें सो जाते हैं, लेकिन विहीन को नींद नहीं आ रही थी। जब विहीन बेड पर ट्विस्ट हो रहा था उसी वक्त वामजी की तरफ देखता है। वामजी उस वक्त सो रहा था। ये देखकर विहीन को हंसी आने लगती है और सोचने लगता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इतना सोचते ही विहीन तुरंत वामजी की साइड रोल हो जाता है और वामजी को हक कर लेता है। विहीन के टच होते ही वामजी अपनी आइज को ओपन कर लेता है और वामजी अपनी लो वॉइस में कहता है विहीन। तो विहीन कंप्लेन करते हुए कहता है लज्जा यहाँ का पिलो बहुत हार्ड है, मुझे उस पर नींद नहीं आ रही है। उस वक्त विहीन ने अपने हेड को वामजी के आर्म्स पे रखा हुआ था, तो विहीन कहता है मुझे यहीं पे सोने दो ना, ये ज़्यादा सॉफ्ट है उस पिलो से और कंफर्टेबल भी है। जब वामजी विहीन की तरफ पिलो को शिफ्ट करता है तो विहीन उसे रिफ्यूज़ कर देता है और कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, यहाँ अच्छा फील हो रहा है और मुझे कंफर्टेबल भी लग रहा है। इतना कहते ही विहीन वामजी के और भी पास चला जाता है और अपने हेड को वामजी की चेस्ट पे रख लेता है, जहाँ वो वामजी की हार्ट बीट को सुन सकता था, जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। विहीन कहता है लज्जा मुझे यहीं सोने दो ना, अगर मैं नहीं सो पाया तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। इतना कहते ही विहीन अपनी फिंगर्स को वामजी के लिप्स पे ले जाता है। इससे वामजी की ब्रीदिंग थोड़ी फास्ट हो गई थी, तो वामजी उसके हाथ को पकड़ लेता है। उस वक्त विहीन ने रेड कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे, जिसमें से वामजी को विहीन की पूरी बॉडी शो हो रही थी। विहीन को इस तरीके से देखकर वामजी के माइंड में कुछ डर्टी थॉट आने लगे थे। वामजी अपने थॉट्स को होल्ड कर लेता है और ओल्ड लैंड के वर्ड्स भी वामजी के माइंड में चलने लगते हैं और वामजी सोचने लगा था मैं अपनी लाइंस को क्रॉस नहीं कर सकता। और विहीन स्माइल करता हुआ वामजी की तरफ देख रहा था और सोच रहा था ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, इसे तो इस वक्त मुझे किक कर देना चाहिए था। जब विहीन ये सब सोच रहा था उसी वक्त वामजी अपने हाथ को विहीन की वेस्ट के पास ले जाता है, उसे अपनी तरफ करता है और ब्लैंकेट से कवर कर देता है और विहीन से कहता है ओके तुम यहीं सो जाओ। वामजी ने विहीन को इतना टाइटली रैप्ट किया हुआ था कि विहीन का मूव करना भी मुश्किल था। ये देखकर विहीन शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि विहीन ने नहीं सोचा था कि वामजी ऐसा कुछ भी कर सकता है। खुद को फ्री करने का ट्राई करने लगता है, लेकिन वामजी ने उसे बहुत टाइटली हक किया हुआ था, जिससे अपने आप को फ्री कर पाना बहुत मुश्किल था। जब बहुत देर हो जाती है और विहीन खुद को फ्री नहीं करवा पाता तो शांत हो जाता है। वामजी से आती हुई सैंडलवुड स्मेल में विहीन की आइज़ हैवी होने लगती हैं और विहीन वहाँ सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वामजी अपनी आइज़ को ओपन करता है तो विहीन की तरफ देखता है। विहीन वामजी के ऊपर था और वहाँ सो रहा था। विहीन वामजी के ऊपर था और विहीन की ब्रीदिंग वामजी को अपनी चेस्ट पर फील हो रही थी। विहीन को इतना पास देखकर वामजी बहुत ज़्यादा खुश था। इतने सालों के बाद वामजी आज बहुत ज़्यादा खुश था। वामजी की हैप्पीनेस वामजी के पास जो आ गई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम विहीन वामजी के पास आया था, जिससे वामजी को लगा था कि विहीन भी उससे प्यार करने लगा है। जब वामजी विहीन को बेड पर प्लेस करने वाला था तो वामजी नोटिस करता है कि विहीन ने उसके रोप्स को पकड़ा हुआ था। वामजी विहीन को बेड पे प्लेस कर देता है, उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। जब वामजी वॉशरूम से बाहर आता है तो विहीन की तरफ देख रहा था और सोच रहा था आज हमें क्लाउड रिसेस वापस जाना है। ब्रदर का मैसेज आया था, कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है उन्हें। वामजी विहीन के पास जाता है और उसका नाम लेता है। इस बात पे विहीन बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता। वामजी दोबारा नाम लेता है। इस बार विहीन कहता है मुझे और सोना है। इतना कहते ही अपने फेस को दूसरी साइड टर्न कर लेता है।
वामजी के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। वो विहीन को अपने हाथों से उठाने का ट्राई करता है। जैसे ही वामजी अपने हाथ को विहीन के पास ले जाता है, विहीन उसे एयर में ही पकड़ लेता है और उसे बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। ये देखकर वामजी सरप्राइज हो जाता है। वामजी तो अपने विहीन से बहुत प्यार करता है, उसकी हर एक बात को मानता है और विहीन को अपने साथ कुछ भी करने देगा, जो भी विहीन चाहे। ये सोचकर वामजी बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं करता। विहीन वामजी की आईज में डायरेक्टली देखते हुए कहता है, लज्जा तुम अभी क्या करने वाले थे? विहीन वामजी के पास झुकता है और उसके कान में कहता है, तुम मॉर्निंग में मेरे साथ क्या करने वाले थे? विहीन की नौटी बातें सुनकर वामजी दूसरी तरफ देखने लगता है। वामजी अपने शेमलेस लवर के साथ कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता और वामजी कहता है, तुम प्रिटेंड कर रहे थे सोने का? विहीन वामजी की और भी पास हो जाता है और कहता है, मैं तो तभी जाग गया था जब तुम वॉशरूम जा रहे थे। विहीन वामजी पर पूरी तरीके से आ जाता है और कहता है, लज्जा अभी सुबह तो नहीं हुई है ना, मुझे और भी सोना है, सोने दो ना। उन दोनों के रोमांटिक मूवमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए सिजवे आ गया था, जो रूम के डोर को नॉक कर रहा था और कहने लगता है, हंग बिनजुन हम सभी रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। इतना कहते ही सिजवे वहाँ से चला जाता है तो विहीन वामजी से कहता है, हम सभी जा रहे हैं। इस बात को वामजी कंफर्म कर देता है। विहीन को नहीं जाना था, फिर भी विहीन वॉशरूम चला जाता है रेडी होने के लिए। जब विहीन वॉशरूम में था तो रूम में सर्वेंट आती है उनका ब्रेकफास्ट लेकर। वामजी ब्रेकफास्ट को टेबल पे रख देता है। जब विहीन वॉशरूम से बाहर आता है, ब्रेकफास्ट को देख के कहता है, मुझे बहुत भूख लग रही थी। विहीन तुरंत ब्रेकफास्ट के पास चला जाता है और खाने लगता है। वामजी उसके रोप्स को फिक्स करता है तो विहीन उसे थैंक यू कह देता है। जब विहीन वामजी के फेस की तरफ देखता है तो उसके रिबन को देख के कहता है, तुम्हारा रिबन अच्छे से नहीं बंधा हुआ। वामजी उसे ठीक करते हुए कहता है, अब तो ठीक है ना? विहीन कहता है, अभी भी ठीक नहीं है। विहीन कहता है, लज्जा तुम रुको, मैं ठीक कर देता हूँ। इस बात पे वामजी हाँ कर देता है। जब विहीन उसके रिबन को ठीक कर रहा था, वामजी उसे घूर के देख रहा था और मन में विहीन की ब्यूटी को एडमायर कर रहा था। जब वामजी उसे इस तरीके से देख रहा था, विहीन ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। जब विहीन रिबन को फिक्स कर देता है तो कहता है, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। उन्हें जिंकी बुलाने के लिए आता है और वो सभी क्लाउड रिसेस के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन हो जाते हैं। विहीन वामजी को हर जगह फॉलो करता, उसके पास रहने के बहाने ढूंढता। विहीन बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि वामजी उससे गुस्सा नहीं होता और ना ही कंप्लेन करता है। और विहीन सोचने लगा था कहीं वामजी उसे गलत तरीके से ना ले ले। और विहीन सोचने लगा था, उसका तो ऑलरेडी लवर है ना, तो मुझे क्यों नहीं रोकता अपने साथ फ्लर्ट करने से। मैं लज्जा को टच करता हूँ, लज्जा बिल्कुल भी अपोज नहीं करता। उसका लवर पता नहीं कैसा है, लज्जा पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ये सारे थॉट्स विहीन के माइंड में चल रहे थे जो उसे कंफ्यूज्ड कर रहे थे, लेकिन विहीन खुद को वामजी के पास जाने से रोक नहीं पा रहा था। ये सब देख के विहीन के फादर बहुत ज़्यादा खुश थे कि विहीन अपने हस्बैंड से प्यार करने लगा है और वामजी के साथ बहुत खुश है। इवनिंग हो जाती है। डिनर करने के बाद विहीन को कॉमिक बुक पढ़नी थी। विहीन मिसेस वांग से कहता है, मुझे कॉमिक बुक चाहिए, आपको पता है वो कहाँ रखी है? मिसेस वांग कहती हैं, आपको लाइब्रेरी में जाके चेक करना चाहिए, आपको कोई कॉमिक बुक मिल जाए। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इतना कहती ही दोनों लाइब्रेरी पहुँच जाते हैं। मिसेस वांग मेडिकल बुक को फाइंड कर रही थी और विहीन अपनी कॉमिक बुक को। मिसेस वांग विहीन से कहती है, मुझे वो वाली बुक को पास कर दो। विहीन बुक को उठाते हुए कहता है, लेडी वांग आप मेडिकल में इंटरेस्टेड हो क्या? मिसेस वांग कहती हैं, इस तरीके की बुक को देखकर ही तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, मुझे कैसे इंटरेस्ट होगा? ये बुक मेरे लिए नहीं है, लेडी वांग के लिए है, उन्होंने मुझसे मंगवाई थी। जब मिसेस वांग वहाँ से चली जाती हैं तो विहीन अपनी कॉमिक बुक को फाइंड करने लगता है। उसी वक्त विहीन को एक ब्लू कलर की बुक दिखती है, जिसे देखकर विहीन रिलीफ फील करता है और कहता है, मुझे फाइनली कॉमिक बुक मिल गई। लेकिन बुक बहुत हाइट पर थी तो विहीन एक स्टूल लाता है और उस पर चढ़ जाता है। जब विहीन बुक को उतार रहा था तो विहीन को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि बुक बहुत हाइट पर थी।
जब विहीन बुक के पास अपना हाथ ले जाता है, जिससे विहीन का बैलेंस बिगड़ जाता है। जब विहीन गिरने वाला था तो विहीन अपनी आंखों को बंद कर लेता है। विहीन को किसी ने गिरने से पहले ही पकड़ लिया था। उस वक्त विहीन का हेड वामजी की चेस्ट पर हिट हो जाता है। जब विहीन अपनी आइज़ को ओपन करता है तो देखता है कि वामजी ने उसे बीच में ही पकड़ लिया था, उसे गिरने नहीं दिया था। जब विहीन देखता है कि वामजी ने उसे अपनी आर्म्स में होल्ड किया हुआ है, खुद को इस तरीके से देखकर विहीन को शर्म आने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। सी इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।